आज की मीटिंग सब समाज की मीटिंग थी। इसमें नगर क्षेत्र के अंदर बसने वाले 3600 कौम के लोग थे। सब समाज के लोग मुख्य आदमी थे। और इसका मेन जो उद्देश्य था वो नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मेरे समर्थन जुटाना था। और सबने, आप थे ही उसमें, सबने मुझे समर्थित किया है। सबने मुझे तन मन और धन तीनों तरह से वो मेरे को पहले भी कर रहे हैं वो लोग, और अब उन्होंने मौका है चुनाव जीतने के, चुनाव को उसके हिसाब से ये मीटिंग बनाई गई थी। देखिए, जैसे आप पिछले वर्षों में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान भी दिया, कई बड़े पद भी दिए, लेकिन उसके बाद आज आप जो बागी होके बगावत करें, क्या उसकी वजह है? उसकी वजह मैंने साफ है। ये बात सही है कि मैं कांग्रेस पार्टी में 13-14 साल जिलाध्यक्ष रहा, लेकिन मैं भी 52 साल कांग्रेस की सेवा की है। विभिन्न जहाँ कांग्रेस, तो मैंने कभी कांग्रेस पार्टी या अपने क्षेत्र में कभी 2 पैसे की रिश्वत नहीं ली किसी से काम में। मैं नगर में, मेरा ये चैलेंज है, कोई एक आदमी पैदा कर दे कि डॉक्टर गोविंद ने किसी काम के बदले 1 रुपया लिया हो। मैंने कभी रात को भी दिन में भी चलने को मना नहीं किया, और गया भी तो अपने पैसे से गया, मैं कोई गाड़ी नहीं ली। मैंने कभी भी कोई जाति या धर्म का भेद नहीं किया। तो मेरे साथ जब सारे लोग हैं, सब वर्ग मेरे साथ हैं, उसके बावजूद भी पार्टी ने केवल मेरी हर बार जाति पूछी। मैं जाति तो बदल नहीं सकता, जो मेरी जाति है वही रहेगी। और यह टिकट एक विशेष जातियों के लिए आरक्षित सा कर दिया। उसमें ना उनकी योग्यता है, ना उनकी निष्ठा है। कुछ लोग दल बदलते हैं, आते हैं और टिकट ले जाते हैं। तो एक तरफ तो 52 साल का इतिहास, कांग्रेस पार्टी से निष्ठा, और एक तरफ 3-4 साल पहले जो चुनाव जीत के आए उनको या उनकी जाति होती है। ये मेरा, तो मैंने ये विचार किया 73 वर्ष की उम्र में कि तेरे लिए तो ये बात खत्म हो गई, तेरे जीवन का तो अंत है। लेकिन नई पीढ़ी को क्या ये संघर्ष करना पड़ेगा? तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। लोकतंत्र के मायने होते हैं कि सारे लोग जिसमें भरोसा करें वो आदमी निकलना चाहिए, उस आदमी को चुनाव होना चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देश में तो प्राइमरी होती है। प्राइमरी का मतलब है लोगों से पूछा जाता है भाई किसको दें। हमारे यहाँ टिकट देने का काम केवल 3-4-5 आदमियों के हाथ में होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। उनका आधार या तो पैसा होता है या जाति होती है। इसके विरोध में मैंने विद्रोह किया है। अच्छा। ये विद्रोह इस बात का है जिससे नई पीढ़ी, नई जमात, नए बच्चे उसके लिए आगे, नई पीढ़ी नई जमात उसके लिए आगे बढ़ सके, उनके रास्ते खुल सकें और वो उसके हिसाब से चल सकें। ये मेरा उसका। अच्छा, अब साइकिल को लेके लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो किस तरह का प्यार, किस तरह का आशीर्वाद अभी जनता का मिल रहा है? साइकिल को लेकर जब मैं जनता के बीच गया तो मुझे अटूट आशीर्वाद मिला। चुनाव लड़ते समय मेरे पास जमानत जमा कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने मुझे इतना पैसा दिया, इतना पैसा दे रहे हैं रोजाना कि मेरी अगले 4 दिन की आवश्यकता पूरी हो रही है, अगले चुनाव लड़ने की। और चूँकि हमारे चुनाव में कोई अनैतिक का साधन तो हम इस्तेमाल कर नहीं रहे, और लोगों की तरह हमारे तो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर है। और ये जो चुनाव का मेन मोटो भी नैतिकता है, आदर्श है, और नई पीढ़ी के लिए एक सही समर्पण है। इस आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। आज की सभा में भी इतना प्यार मिला मुझे। कोई भी जाति, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ मैं वोट नहीं पाऊँ। ये हो सकता है कहीं मुझे 5% मिले, कहीं मुझे 95% मिले, लेकिन मैं हर वर्ग, हर जाति में से मैं कोई वोट नहीं। चुनाव के क्या क्या आपके मुद्दे हैं सर? चुनाव का मुद्दा मेरा मुख्य रूप से यह है कि पार्टियों को टिकट देते समय इन जाति पर बिना करके उनकी निष्ठा, ईमानदारी, इस पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चरित्र बढ़ना चाहिए। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि नगर का एक क्षेत्र है, ये नया जामताड़ा बन गया। यहाँ नए बच्चे इस तरह बिगड़ गए हैं कि बजाय वो मेहनत कश बनने के, वो नई टेक्नोलॉजी सीखने के, वो ठगी का काम सीखे, जिसको OLX या टटलू के नाम से कहते हैं। और उनको संरक्षण हमारे विधायक या उनके परिवार देता है। थाने बिकने लग गए। तो मेरा उद्देश्य ये होगा, और सरकारों ने खूब पैसा दिया, मैं सरकारों की आलोचना नहीं करता, लेकिन वो पैसा आम आदमी तक नहीं पहुंचा। तो सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, रास्ते आज भी खराब हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए तो हालत बहुत ख़राब है। तो मैं आपको एक ही बात कहने के लिए मैंने है, ये चुनाव का मेरा मुद्दा, कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो इस क्षेत्र में से ये जो धोखाधड़ी का है इसको बिल्कुल बंद कर देंगे।
चाहे उनको कितना ही हमें संघर्ष करना पड़े। इस क्षेत्र में हम बात करेंगे ERCP की जरिए हमारी तीनों नदियां जो हैं, पर्टिकुलरली हमारी रूपरेल नदी, सीकरी बंद में पानी लाने की, जो हर किसान को पानी मिल सके। हर घर को पेयजल योजना की बात करेंगे और उस पेयजल योजना का जो पानी पहुंचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव करेंगे। और उसमें भी हम ये देखेंगे कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ये नहीं को उसको नालियों को वो करें। हम शिक्षा का वो करेंगे। यहाँ कॉलेज तो खोल दिए लेकिन उनमें प्राध्यापक नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे उनमें अच्छे प्राध्यापक अपॉइंट हों, सरकार प्राध्यापक करे। मान लीजिए हम विधानसभा में सरकार में होते हैं तो उसमें ये काम कराएंगे। इत्तेफाक मान लो विपक्ष में बैठना पड़ता है, इन आवाज़ों को उठाएंगे, इनके लिए संघर्ष करेंगे। यदि मैं जीतता हूँ तो यही काम करूँगा। अच्छा, शिक्षा क्या संदेश, क्या मैसेज जनता के लिए आपका रहेगा? जनता के लिए मेरा एक मैसेज है कि मेरी तो 73 साल की उम्र हो गई, मेरा जो होना है हो जाएगा, लेकिन ये नई पीढ़ी को और अपने क्षेत्र को यदि इन सब चीज़ से मुक्त चाहते हैं, ये क्षेत्र OLX से मुक्त हो, साइबर क्राइम से मुक्त हो, चोरियों से मुक्त हो, लोग जबरदस्ती सीनाजोरी से मुक्त हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी को नगर में रंगदारी होती है, एक समाज विशेष या गुंडागिर्दी करता है, तो इनसे मुक्त हो। तो इनको ध्यान रख करके, प्लस इनके बच्चे अच्छे पढ़ें, वेल एजुकेटेड हों, टेक्नोलॉजी हो, तो उनमें उसके लिए हो, चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी हों। उसके लिए मेरे दिल से प्रार्थना है कि वो मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे जिताएं, तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए काम करूँगा।